बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेटा बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल, जो हमारे सिलेबस की आखिरी गज़ल है, उसकी मशक़ करेंगे। पहला सवाल है कि बहादुर शाह ज़फ़र की गज़ल को सामने रखते हुए मुख्तसर जवाब दें। इंसान की उम्र दराज के 4 दिन कैसे कटते हैं? तो आपने उस शेर के मफ़हूम के मुताबिक, जैसे उन्होंने बताया है कि 2 जो हैं उसमें आरज़ू और 2 आरज़ुओं के पूरा होने के इंतज़ार में कट जाते हैं। इसी तरह से बेसवाल बुलबुल को बागबान और सयाद से क्या गिला है? वो कहता है कि मुझे उन दोनों से कोई गिला नहीं, क्योंकि उसकी किस्मत में क्या लिखी थी सो वो उसको मिल गई। और जीम, बुलबुल की किस्मत में क्या लिखा था? बुलबुल की किस्मत में ऐन बहार के मौसम में कैद लिखी थी। और दाल, शायर अपनी हसरतों से क्या कहना चाहता है? शायर अपनी हसरतों और नाकामियों से कहता है या कहना चाहता है कि मेरा दिल चूँकि पहले ही ज़ख्मों से भरा हुआ है, इसलिए अब इनमें ख्वाहिशात को पालने की कोई जगह नहीं है। और शायर ने अपनी किस बदनसीबी का ज़िक्र किया है? तो इसमें आप बताएंगे कि चूँकि वो बादशाह था, शान व शौकत से हुकूमत करता था, लेकिन कैद में वक्त गुज़रा और कैसे जो है वो सारा वक्त जो है कैद में गुजर गया और आखिर जो है वो उसकी मौत भी वहीं वाक़ हुई। तो उन्हीं दिनों को वो अपनी बदकिस्मती या इसी सारे मंजर में जो है वो अपनी बदकिस्मती का ज़िक्र करता है। सवाल नंबर 2 है, दर्ज अल्फाज और तरकीब के मानी बताएं। दयार, मुल्क, वतन, आलम नापायदार, फ़ना हो जाने वाली दुनिया, मुराद हमारी दुनिया जो आलम फ़ानी है। और बागबां कहते हैं जो बाग का माली होता है या जो उसकी हिफाजत करता है, पौधों को, फूलों को पानी देता है, काट छांट करता है, उसको बागबान कहते हैं। फसल बहार, फसल कहते हैं मौसम को, और बहार का मौसम। और आखिरी लफ्ज़ है कुंजे मज़ार, कब्र का या मज़ार का जो है वो कोना, गोशा, जहाँ पर शायर कहता है कि मैं जाकर पुरसकून हो जाऊँगा। अब इसके बाद है सवाल नंबर 3, एराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़ेह कीजिए। मैंने यहाँ पर एराब अगरचे हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं इस पर थोड़ा सा इसलिए आपको बताती हूँ कि आपका तलफ़्फ़ुज़ बेहतर रहे। आलम अगर लिखेंगे तो फिर लाम पे ज़बर आएगी और मीम साकिन होगी, लेकिन जब ये मुरक्कब बन जाता है, 2 अल्फाज होते हैं, तो फिर पहला लफ्ज़ जो है उसके आखिरी हर्फ के नीचे ज़ेर लगा देते हैं, आलमे नापायदार। और अगला लफ्ज़ है उम्रे दराज, सयाद, बागबां या बागबान, जो भी आप लिखें, कुंजे मज़ार। तो ये हमारी आधी मशक हो गई है। आपने सवाल नंबर 1 मुख्तसर सवालों के जो जवाब लिखने हैं वो आप खुशखत अपने नोटबुक्स पे लिखें, और बाकी जो बकिया रह गई है मशकी सवालात वो मैं अगले लेक्चर में आपके साथ जो है वो अगले लेक्चर में आपको मुकम्मल करवा दूँगी। वस्सलाम।